हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलना। तो इसके कई सारे रूल हैं। जैसे रूल नंबर 1, अंत में ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे इधर मस्कुलिन जेंडर है, इधर फेमिनिन जेंडर है। एग्जाम्पल, प्रिंस राजकुमार होता है, प्रिंस मतलब राजकुमार होता है। और प्रिंसेस ई पहले से ही था, इसीलिए डबल एस जोड़ दिए। प्रिंस प्रिंसेस डबल एस जोड़े ना, प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी। इधर लायन, लायन मतलब क्या होता है, शेर। लायनेस ई डबल एस जोड़ दिए, क्या हो गया, लायनेस। लायनेस मतलब शेरनी। और इधर क्या है, हॉस्ट। हॉस्ट मतलब मेजबान होता है। मेजबान मतलब जो मेहमान मेहमान नवाजी करता है, उसे मेजबान कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे हॉस्टेस ई डबल एस जुड़ गया, हॉस्टेस क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर बन गया, महिला मेजबान। जैसे आप लोग एरोप्लेन में देखे होंगे, हॉस्टेस होती है ना, मेहमान नवाजी करने के लिए लोगों की, पैसेंजर की, वही है हॉस्टेस। हॉस्टेस महिला, महिला मेजबान। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब दूसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ई डबल एस, अंत में ई डबल एस वाला बताए थे। ई डबल एस लगाने से पहले वावेल, वावेल बताए थे जब वावेल कॉन्सोनेंट पढ़ा रहे थे। वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 अक्षर है वावेल में। वावेल हटाना, ठीक। ई डबल एस लगाने से पहले वावेल को हटाना। कुछ शब्दों में ई डबल एस जोड़ते समय अंतिम अक्षर से ठीक पहले, अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वाले स्वर, स्वर वावेल, इंग्लिश वावेल कहते हैं, आने वाले स्वर वावेल ए ई आई ओ यू को हटा दिया जाता है। क्या कह रहा है, कुछ शब्दों में ई डबल एस जोड़ते समय अंतिम अक्षर से ठीक पहले, अंतिम अक्षर से ठीक पहले, क्या बोल रहा है, पहले, अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वाले स्वर को ए ई आई ओ यू को हटा दिया जाता है। जैसे मस्कुलिन जेंडर है इधर और फेमिनिन जेंडर है, ठीक। एग्जाम्पल, टाइगर है, इसमें जो है अंतिम अक्षर से ठीक पहले जो वावेल आता है, यही तो है ना, अंतिम अक्षर ये है, अंतिम अक्षर से ठीक पहले ये वावेल है ना, ए ई आई ओ यू, ई है। तो क्या है, ई क्या है, वावेल है। तो अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वावेल वावेल को हटा दिया जाता है, तब उसके आगे ई डबल एस जोड़ देते हैं, ई डबल एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, टाइगर हो गया, टाइगर मतलब बाघ होगा, ठीक। टाइग्रेस, यहाँ पर ई हटा दिए गए, यहाँ पर ई होता ना, लेकिन यहाँ पर जब फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे तो ई हटा देंगे, यहाँ पर टाइग्रेस, टी आई जी आर ई एस, टाइग्रेस। टाइग्रेस मतलब बाघिन, ठीक। इसी प्रकार ये भी है हंटर। हंटर ई आर लगाए ना, आर अंतिम अक्षर है, आर के पहले क्या है, ई है, ई वावेल है, तो उसके पहले क्या, ई को हटा दिया जाएगा। हंटर मतलब शिकारी। अब यहाँ देखो, ई हटा दिए गए, टी के बाद ई है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। हंटर हंट्रेस, हंट्रेस मतलब क्या होता है, महिला शिकारी, ठीक। महिला शिकारी या शिकारी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, मास्टर, ठीक। मास्टर मतलब मालिक, यहाँ पर भी ई है, आर के पहले ई है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ई हटा देंगे। अंतिम अक्षर से पहले जो कोई वावेल आए उसे हटा दिया जाता है, तब डबल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर ई हटा के टी के बाद ई लगा था उसमें, इसमें नहीं लगा है, मिस्ट्रेस, और यहाँ पर आई जोड़ दिया गया है, मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। तो उम्मीद करते हैं दूसरा नियम भी आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर जो भी ना समझ में आए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे एक शब्द है एक्टर। एक्टर क्या है, अभिनेता, अभिनेता, ठीक। और इसका क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, अभिनेत्री। ये ये मस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर। यहाँ पर क्या कह रहा है, ई डबल एस जोड़ते समय अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वाले स्वर, स्वर को हटा दिया जाता है। अंतिम अक्षर से, ये अंतिम अक्षर है, उसके पहले क्या है, स्वर, ये ओ स्वर है ना, स्वर को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ओ है नहीं है ना, तो यहाँ पर हटा दिया जाए, हटा दिया गया, तो यहाँ पर हटा दिया गया है, तो क्या बन गया, एक्ट्रेस। हटाकर फिर ई डबल एस जोड़ देते हैं, हटाकर ओ को हटा दिए हैं, ए सी टी, ओ को हटाकर आर लिखे हैं, फिर उसके बाद ई डबल एस, क्योंकि अंतिम अक्षर से ठीक पहले वावेल को हटा देते हैं, फिर उसके बाद ई डबल एस जोड़ देते हैं, फिर क्या बन जाता है, फेमिनिन जेंडर। फिर अभिनेत्री हो गया,
एक्टर मतलब अभिनेता और एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री। और पहले में क्या बताए थे, पहले में इतना रूल नहीं था कि अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वाले वावेल को हटा दिया जाता है। इसमें पहले वाले में नहीं, रूल नहीं था ना ये, तो पहला वाला भी यही कन्फर्म वो कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। पहले वाले में क्या था, सिर्फ ई डबल एस जोड़ दिया जाता है, सिर्फ ई डबल एस। यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ई डबल एस उसमें सिर्फ जोड़ना था, रूल पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। जैसे उसमें क्या था, प्रिंस था, प्रिंस, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस ई तो पहले से ही है। प्रिंस को क्या कर दिए थे, प्रिंसेस, प्रिंसेस। ई डबल एस जोड़ दिए हैं बस, ई पहले से था इसलिए ई फिर नहीं लगाए हैं, ई डबल एस। जैसे देखो लायन, ये पहला वाला रूल था, लायन, लायन का क्या होगा, लायनेस, लायनेस। ई डबल एस जुड़ गए हैं, यहाँ पर क्या जोड़ दिए, ई डबल एस जोड़ दिए हैं। ये पहला वाला रूल पहला का था, यहीं पर कंपेयर कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए रूल पहले में और दूसरे में अंतर क्या है। रूल दूसरे में क्या कह रहा है, अंतिम अक्षर से ठीक पहले आने वाले स्वर को हटा दिया जाता है। यहाँ पर ओ था, यहाँ पर ओ को हटा दिए, लेकिन पहले वाले में क्या था, सिर्फ ई डबल एस जोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो लायन है, LION, लायन, लायन सीधे लिखे, उसके बाद ई डबल एस जोड़ दिए, कोई परिवर्तन किए नहीं ना। वही है रूल पहले और दूसरे में, यही अंतर है। ठीक, उम्मीद करते हैं तो समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब रूल 3 देखते हैं। रूल 3 क्या कहता है, कुछ शब्दों में मास्कुलिन और फेमिनिन फेमिनिन दोनों के रूप पूरी तरह से अलग होते हैं। यहाँ पर दोनों के रूप पूरी तरह से अलग होते हैं, एकदम से, मतलब उसमें कोई नियम नहीं लगा सकते कि ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, कुछ जोड़ा ना जाएगा ना घटाया जाएगा, एकदम पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे बॉय है, बॉय मतलब लड़का होता है। अब फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। और किंग है, किंग मतलब राजा। और रानी का क्या होगा, क्वीन। अलग है ना पूरी तरह से, इसमें कोई ना जोड़ा जा रहा है कुछ, ना घटाया जा रहा है, पूरी तरह से एकदम से अलग है। सन मतलब बेटा, सन सूरज वाला सन नहीं है, यस ओ एन है, ध्यान देना, यस ओ एन, सन, सन मतलब बेटा। अब बेटी, डॉटर मतलब बेटी। फादर, वैसे है फादर, फादर मतलब पिता, मदर। कोई कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, कुछ नहीं ना, तो ये एकदम से अलग है। रूल 3 है, एकदम से अलग है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर क्या कहता है, यौगिक शब्दों मतलब कंपाउंड वर्ड में बदलाव। ठीक, अगर शब्द दो हिस्से से मिलकर बना है, अगर शब्द दो हिस्से से मिलकर बना है तो किसी एक हिस्से, जैसे मैन या बॉय को बदलकर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, यहाँ पर फेमिनिन। तो ग्रैंड फादर, यहाँ फादर है मतलब मेन है ना, मतलब ये क्या है, मस्कुलिन जेंडर में आते हैं फादर, ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर सिर्फ इसे ही चेंज करेंगे, ग्रैंड रहने देंगे, ग्रैंड फादर, फादर मतलब दादा हो गया, और ग्रैंड रहने देंगे, और मदर, फादर को मदर कर देंगे। ठीक, मदर यहाँ पर लिखा है ना, जैसे मैन या बॉय को बदलकर फेमिनिन में बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर फादर था तो मदर कर दिए, ग्रैंड को वैसे रहने दिए। ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मतलब मदर मतलब दादी। वैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन मतलब दूध वाला या ग्वाला भी कहते हैं, मिल्कमैन दूध वाला। और मिल्क यहाँ पर मैड, ठीक, MED, मिल्क मैड, मिल्क मैड मतलब दूध वाली। ठीक, यहाँ पर क्या है, ही गोट, ही गोट मतलब बकरा। ही ही क्या है, ही क्या किसे दर्शाता है, मेल को ना, ही किसे दर्शाता है, मेल को। ही गोट मतलब बकरा हो गया। ही की जगह पर, सिर्फ ही की जगह पर क्या कर देंगे, सी गोट, सी गोट मतलब बकरी, सिर्फ सी को चेंज कर देंगे, गोट वही रहेगा। जैसे यहाँ पर मिल्क को वही रहने देंगे, मैन को चेंज कर दिए, मैन को वुमेन में बदल दिए। जैसे ये होता है ग्रैंड सन, वैसे ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, ऐसे अनेक शब्द हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसे और अच्छे तरीके से समझा सके। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकें। मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने फेस किया है इंग्लिश पढ़ना, मुझे भी एकदम जीरो से एकदम जीरो था इंग्लिश पढ़ने में, मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, ई भी नहीं पता था।
तो मैं जब इंग्लिश पढ़ ली, मुझे इंग्लिश आने लगे, तो मैं सोचा मैं जितना कुछ फेस किया हूँ वो आगे बच्चों को फेस ना करना पड़े वैसे चीज़ों को। इसीलिए मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और इंग्लिश कई स्कूलों में भी पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया और वही बताता हूँ जो मैंने फेस किया है। वही चीज़ बताता हूँ ताकि उनको फेस ना करने पड़े और वो लोग पूछने से शर्माते हैं, डरते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी अगर पूछेंगे तो इनको नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जब कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न हो तुरंत सर से पूछ लीजिए। आप अगर कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास पढ़ते हैं हमसे पूछ लीजिए या ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं हमसे, हम कमेंट में जवाब देंगे, ठीक? तो अगर नहीं पूछते हैं आप, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं भी नहीं पूछता था, इसलिए मैं एकदम कमज़ोर हो गया था। लेकिन जब धीरे-धीरे समझ में आया तो पूछने लगा। अब और अब अंग्रेजी पढ़ाने भी लगा। इतना पढ़ लिया हूँ। ठीक, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में।